भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का विषय भारतीय इतिहास में एक महान प्रेरणादायक घटना है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारत के विकास, समाज और संस्कृति के लिए अतुलनीय योगदान दिया हो। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय समाज के उन महान व्यक्तित्वों में से एक है जिन्होंने अपने जीवन को सामाजिक न्याय, समानता और दलित समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान और भारत रत्न का सम्मान। डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके महान कार्यों और देश के प्रति उनके असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में समाज के शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए और एक आधुनिक प्रगतिशील भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्षपूर्ण जीवन। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उनके जीवन का प्रारंभिक समय सामाजिक भेदभाव और जातिवाद के कारण कठिनाइयों से भरा रहा। उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान का उपयोग समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए किया। वे कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र के विद्वान थे और उनके विचार भारतीय समाज में स्थायी परिवर्तन लाने में सहायक बने। समानता और सामाजिक न्याय के लिए उनके प्रयास। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने दलित समुदाय को संगठित किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने महाड सत्याग्रह और नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना था। भारतीय संविधान का निर्माण। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ये उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि भारतीय संविधान आज भी विश्व के सबसे विस्तृत और प्रगतिशील संविधानों में से एक माना जाता है। शिक्षा और सुधार के प्रति उनका दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही समाज के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उनके विचारों ने लाखों लोगों को शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। भारत रत्न का मरणोपरांत सम्मान। 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके उन अतुलनीय कार्यों की पहचान के रूप में था जो उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए किए थे। ये सम्मान केवल डॉक्टर अंबेडकर को नहीं बल्कि उन सभी मूल्यों को समर्पित था जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनकी विरासत और आज का समाज। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो मार्ग दिखाया वो समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान है। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाना उनके विचारों और कार्यों की अमरता का प्रतीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना भारतीय समाज के लिए गर्व की बात है। ये न केवल उनके महान योगदान को मान्यता देने का प्रतीक है बल्कि ये संदेश भी देता है कि समाज में समानता, न्याय और शिक्षा के लिए किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों और भेदभाव का सामना करते हुए भी समाज के लिए महान कार्य किए जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के पीछे एक गहरी ऐतिहासिक
और सामाजिक पृष्ठभूमि है। ये सम्मान न केवल उनके महान कार्यों की प्रशंसा है, बल्कि ये भारतीय समाज की ओर से उनकी अटूट प्रतिबद्धता और त्याग को कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करना भी है। इस सम्मान के माध्यम से भारत ने अपने इतिहास के उस युग पुरुष को याद किया जिसने समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात है। संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। वे ये मानते थे कि एक राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने संविधान में मूल अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे प्रगतिशील विचारों को शामिल किया। संविधान के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया कि जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो। उनकी इस दूरदृष्टि के कारण ही भारतीय लोकतंत्र आज भी एकता और विविधता का प्रतीक बना हुआ है। दलित आंदोलन और समाज सुधार। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों से ही दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे मानते थे कि भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक अभिशाप है। उनके नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह, चवदार तालाब आंदोलन और काला पानी आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलन हुए, जिन्होंने दलितों को आत्मसम्मान और अधिकारों की नई पहचान दी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उनके ये शब्द केवल एक नारा नहीं थे, बल्कि दलित समाज के उत्थान के लिए उनका मूल मंत्र थे। उन्होंने हमेशा समाज के शोषित वर्गों को ये प्रेरणा दी कि वे शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों को समझें और उनके लिए संगठित होकर लड़े। धर्म परिवर्तन और समानता का संदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, क्योंकि वे हिंदू धर्म की जाति प्रथा से बेहद आहत थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि ये समानता, करुणा और अहिंसा पर आधारित है। उनके इस कदम ने लाखों दलितों को प्रेरित किया और उन्हें जातिगत भेदभाव से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनका ये कदम समाज सुधार और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था, जिसने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को समाज सुधार का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। उन्होंने कहा था, एक शिक्षित व्यक्ति समाज में परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने दलित समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई संस्थान स्थापित किए। महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी वे अत्यधिक संवेदनशील थे। उन्होंने संविधान में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए और उनके लिए विशेष प्रावधानों की वकालत की। उन्होंने महिला शिक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य बताया। नमस्कार, आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उनका जीवन प्रेरणा, संघर्ष और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की, वह केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देने का उदाहरण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको बाबा साहेब आम्बेडकर जी की कहानियां सबसे पहले मिलती रहेगी। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के लिए एक लाइक जरूर करें। बाबा साहेब का जीवन यह सिखाता है कि अगर आपके पास संकल्प और दृढ़ता है तो कोई भी परिस्थिति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। उनका जीवन हमें शिक्षा, संघर्ष और समानता के महत्व को समझने का अवसर देता है।
आइए उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करें और समझें कि कैसे उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बचपन और प्रारंभिक संघर्ष। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। वह एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जहां जाति के आधार पर भेदभाव अपने चरम पर था। उनके परिवार को महार जाति के रूप में अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने समाज की असमानता और अपमान का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें पानी के घड़े तक छूने की इजाजत नहीं थी। शिक्षक भी उनसे भेदभाव करते थे। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता रामजी सतपाल ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे आप समाज में अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ से हमें यह सबक मिलता है कि कठिनाइयाँ हमारी सफलता को रोक नहीं सकती अगर हमारे पास ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प हो। शिक्षा सफलता की कुंजी। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा वह सबसे बड़ा हथियार है जो समाज में बदलाव ला सकता है। उनका शिक्षा के प्रति समर्पण अद्भुत था। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए। 1915 में उन्होंने M.A. की डिग्री प्राप्त की और 1916 में PhD पूरी की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी आज भी भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्री हासिल की। बाबा साहेब ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को बदलने का एक माध्यम भी है। उनकी शिक्षा के प्रति निष्ठा ने उन्हें वह ज्ञान और दृष्टिकोण दिया जिससे वे समाज की समस्याओं को गहराई से समझ सके और उनके समाधान के लिए काम कर सके। सामाजिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता। डॉक्टर आम्बेडकर ने महसूस किया कि शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के बिना समाज में समानता लाना असंभव है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 1920 के दशक में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। इन आंदोलनों ने यह साबित कर दिया कि बाबा साहेब केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि वे समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। यहाँ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल विचार ही नहीं, बल्कि ठोस कार्यवाही भी आवश्यक है। संविधान निर्माण और कानूनी सुधार। डॉक्टर आम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। 1947 में उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने संविधान में जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के प्रावधान शामिल किए। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी भारत के लिए मार्गदर्शक है। उनका यह योगदान हमें सिखाता है कि कानून और नीतियां समाज को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका हैं। धर्म परिवर्तन, आत्मसम्मान की खोज। बाबा साहेब ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को समाप्त करना लगभग असंभव है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया, क्योंकि यह समानता, स्वतंत्रता और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस घटना ने दलित समुदाय को आत्मसम्मान और स्वाभिमान का नया रास्ता दिखाया।
यह घटना हमें सिखाती है कि जब एक प्रणाली में सुधार संभव न हो तो हमें नई राहें खोजनी चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर से प्रेरणा, हमारे जीवन के लिए सबक। एक, शिक्षा का महत्व। बाबा साहेब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। हमें अपने जीवन में शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। 2, समानता के लिए संघर्ष। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि समानता के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3, कानूनी जागरूकता। उन्होंने संविधान के माध्यम से यह दिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए कानून और नीतियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। 4, आत्मसम्मान। बाबा साहेब ने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने यह संदेश दिया कि यदि हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। 5, धैर्य और दृढ़ता। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़े तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन न केवल दलित समुदाय के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति, शिक्षा और समर्पण है तो आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमें उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति को